मैं आनंद अग्निहोत्री, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्रीय लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के साथ कुछ उपनाम चिपक जाता है और इससे वो जीवन भर पीछा नहीं छुड़ा पाते। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बबुआ के नाम से जाने जाते हैं और सच में वह बबुआ ही हैं। जब वह मुख्यमंत्री थे तब 12 बजे सोकर उठना, 2 बजे तैयार होना, 5 बजे जिम जाना और शाम को 7 बजे महफिल जमाना, यह सब उनका कार्यक्रम था। ऐसे में उनके पास समय ही कहाँ बचता था कि वो प्रदेश के लिए सोचें। उन्होंने कहा यही कारण है कि प्रदेश में दंगा, उपद्रव आदि होते रहते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए इस बारे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार सैनी की एक रिपोर्ट। आज हथकरघा दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी, हमारे विधान परिषद सदस्य हमारे लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुकेश शर्मा जी, विधायक नीरज बोरा जी, हमारे मंच पर उपस्थित दीपक कुमार जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, हमारे विभाग के एशियत प्रमुख सचिव अनिल सागर जी, हमारे निदेशक हथकरघा वस्त्र उद्योग विजयन पांडियन जी, शेषमणि त्रिपाठी जी विशेष सचिव, और मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और उपस्थित मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे बुनकर भाइयों, हथकरघा से जुड़े सभी साथियों, आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के हजारों पुरानी बुनकरी परंपरा, आत्मनिर्भर संस्कृति और विरासत का ये उत्सव है। 7 अगस्त का दिन भारत के स्वदेशी आंदोलन का ऐतिहासिक प्रतीक रहा है। इसी विरासत को सम्मान देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की ये तारीख निश्चित की और आज का दिन स्वदेशी आंदोलन के उन तमाम शहीदों का दिन है जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और आज हमारे तमाम बुनकर भाइयों से जुड़ा ये उत्सव लगातार मोदी जी के निर्देश पर देश भर में मनाया जा रहा है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी।
इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। आज आप जाइए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, पेयजल की व्यवस्था है, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, बैग दिया जा रहा है, बुक्स दी जा रही है, जूते और मोजे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। निपुण भारत अभियान में पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतार करके आज हर व्यक्ति, किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चे से बोलिए कि इस पाठ को पढ़िए, वहां पे पढ़ के सुनाता है, प्रसन्नता होती है। ये तब होता है जब मुख्यमंत्री समय निकाल करके जिले जिले में जाए, जब मंत्रीगण जगह जगह जाए। इन लोगों का विकास में कोई रुचि थी ही नहीं पहले। जो है उसमें लूट खसोट शुरू होती थी खानदान में, कौन कितना नोच ले, कौन कितना लूट ले। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा वे स्वयं बने हुए थे।